बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो में मुसाफहा और मुआनका की सुन्नतों का बयान शुरू किया है और जिसमें हमने हाथ मिलाना सुन्नत है इसकी वजाहत की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का भी बयान की थी। और मुसाफहा की इब्तदा कहाँ से हुई, किसने की, तो वो भी हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का बयान की। और मुसाफहा करने से दो लोगों के दरमियान जो गुनाह होते हैं वो झड़ जाते हैं और कीना बुग़्ज़ दुश्मनी खत्म होती है, मोहब्बत बढ़ती है। वो मुकम्मल तौर पर हमने पिछली वीडियो में बयान किया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने मजीद बयान करना है कि पूरी तरह सलाम कैसे करते हैं और जब मरीज की इयादत करते हैं तो किस तरह मरीज की पूरी इयादत जो है वो किस तरह की जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, अमल क्या था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनते हैं। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरीज की पूरी तरह इयादत ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमें यह हुक्म फरमाया है कि मरीज की पूरी इयादत ये है कि उसकी पेशानी पर हाथ रख कर पूछिए कि मजाज कैसा है आपका। ये पेशानी पर हाथ रखने से ये मोहब्बत की अलामत है, तो इससे पता चलता है कि इंसान उस इंसान से कितनी मोहब्बत करता है। तो ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है, तो साफ ज़रा इसमें हमारे लिए सरासर हमारा फायदा होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मरीज की पूरी इयादत यह है कि उसकी पेशानी पर हाथ रख कर पूछिए कि मिजाज कैसा है। और पूरी तरह सलाम करना है वो ये है कि मुसाफहा भी किया जाए, कि सलाम करने के साथ मुंह से इंसान बोलता है कि अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये बोलता है। और पूरा सलाम ये है कि ये कहने के साथ साथ इंसान को हाथ मिलाना चाहिए, यानी मुसाफहा भी करना चाहिए। मुसाफहा के बारे में, मतलब हाथ मिलाने के बारे में, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजीद 4 फरामीन है वो सुनते हैं। नंबर 1, जब दोस्त मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं और हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो उन दोनों के जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा जो है वो सुन्नत तरीका है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े, हाथ मिलाते हुए जब भी मुलाकात करें और साथ में सलाम भी करें और साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हदिया दुरूद भेजे, तो इंशाअल्लाह ताला आप दोनों के अगले पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। और दूसरा फरमाया कि आपस में मुसाफहा किया करो, आपस में मुसाफहा किया करो, दिल का कीना जो है वो भी जाता रहेगा, दूर होता है। और बाहम मतलब एक दूसरे को तोहफा दिया करो, मोहब्बत पैदा होगी और अदावत निकल जाएगी। इंसान के अंदर जो दुश्मनी होती है इंसान की वो भी खत्म हो जाएगी, कीना भी खत्म हो जाएगा और इंसान के अंदर जो बुग़्ज़ होता है वो भी दूर हो जाएगा। और तोहफा देने से, एक दूसरे को बार बार तोहफा भेजा करें, इससे क्या होगी, मोहब्बत पैदा होगी। और तीसरा फरमान, जो मुसलमान अपने भाई से मुसाफहा करे और किसी के दिल में दूसरे से अदावत ना हो, कि दुश्मनी ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, तो हाथ जुदा होने से पहले ही अल्लाह ताला दोनों के गुज़श्ता गुनाहों को बख्श देगा। कि अगर दो भाई आपस में मिलते हैं, उनके दरमियान कोई बुग़्ज़, कीना, दुश्मनी नहीं होती, तो उन दोनों के जुदा होने से पहले अल्लाह ताला दोनों के गुनाह बख्श दे जाए। और जो शख्स अपने भाई की तरफ नजरे मोहब्बत से देखेगा, प्यार से देखेगा, अपने भाई की तरफ मोहब्बत से देखेगा, उसके दिल या सीने में अदावत ना हो, कोई दुश्मनी ना हो, बुग़्ज़ ना हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इखलास नियत के साथ, मोहब्बत के साथ अपने भाई को देखता है, तो निगाह लौटने से पहले दोनों के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। कि जैसे इंसान अपने भाई को मोहब्बत की नजर देखेगा और निगाह वापस लौटाने से पहले अल्लाह पाक दोनों के गुनाह मुआफ फरमा देगा। और चौथा फरमान, जब दो मुसलमान आपस में हाथ मिलाएं तो 70 नेकियां उन दोनों के अंदर तकसीम होती हैं। 70 नेकियां उनमें तकसीम की जाती हैं। 69 नेकियां उसके हिस्से में आती हैं जो ज्यादा खंदा पेशानी से और ज्यादा खुशी से दूसरे से मुसाफहा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो उन दोनों के दरमियान 70 नेकियां जो है वो तकसीम होती हैं, 70 रहमतें जो है वो नेकियां जो है वो तकसीम होती हैं। 69 नेकियां उसके हिस्से में आती हैं जो खुश दिली के साथ, खंदा पेशानी के साथ, बगैर बुग़्ज़, कीना, दुश्मनी के सिर्फ और सिर्फ
محبت سے اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو 69 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اوپر دی ہوئی چاروں احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ درس ملا کہ مصافحہ کرنے سے بغض و کینہ بھی دور ہو جاتا ہے، اور اسی دوران درود شریف پڑھنے پر کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے اگلے اور پچھلے دونوں کے گناہ جو ہے وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، گناہ بخشے جانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، اور دونوں کے اندر جو خندہ پیشانی سے پرطباق طریقے سے مصافحہ کرتا ہے اس کو 69 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا حسن اخلاق میں سے ہے، کہ یہ بھی ایک حسن اخلاق میں سے ہے کہ جب بھی آپ اپنے بھائی سے ملاقات کریں تو بالکل خوش دلی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو ملاقات کرنی چاہیے، یہ بھی ایک حسن اخلاق میں سے ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اگر مال دے کر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، مال دے کر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو خندہ پیشانی مطلب حسن اخلاق کے ذریعے ہی لوگوں کو خوش کر دیا کرو۔ اگر مال دے کر خوش نہیں کر سکتے تو کم سے کم انسان جو ہے وہ خوش مزاجی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ جب بھی ملاقات کرے تو مسکراتے ہوئے اور مسکرا کر اپنے بھائی سے ملے تو اس سے بھی ان کے دلوں میں جو ہے وہ خوشی پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ کسی مسلمان کو خوش کرنا یا اس کے دل کے اندر خوشی کو داخل کرنا 60 سال کی نفل عبادت سے بھی بہتر ہے۔ کسی بھی مسلمان، کسی بھی اسلامی بھائی ہے، اس کے دل کے اندر اس کو خوشی دینا، اس کے دل کے اندر خوشی کو داخل کرنا 60 سال کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ تو یہ بھی ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی بزرگان دین یا ہمارے ماں باپ آتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتی، نبی علیہ السلام کے گھر میں تشریف لاتی تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے اور ان کو بوسہ دیتے، پھر اپنی جگہ بٹھا دیتے۔ اور اسی طرح جب ہمارے نبی علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو جاتی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ لیتی اور بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھا دیتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین، اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں کو چومیں، ان کو بوسہ دیں، اس سے بہت زیادہ فوائد ملتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی تمام فرمان پر، تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی عمل کریں اور خاص طور پر اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب دلائیں۔